हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 3.1 में फॉर्मूला यूज होने वाले जो भी फॉर्मूला है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो पहले इनका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। तो 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें दो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। इन वर्ड प्रॉब्लम में हमें इक्वेशंस फॉर्म करना है और इसका सॉल्यूशन देना है। बट पेपर में जो इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं वो हमें कोई ना कोई मेथड से फाइंड करना होता है, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम इसमें एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। मींस हमारा जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके दो इक्वेशंस क्या फॉर्म होने वाला है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th का, टुक पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ था जिसमें क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, तो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज के कंपेयर में नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हमें बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दो है और गर्ल्स को किससे कंपेयर किया गया है, बॉयज से कंपेयर किया गया है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज y है। ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को हमने लेट x मान लिया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। हमने बॉयज को x और गर्ल्स को y माना है। तो टोटल स्टूडेंट कितना क्लास में, 10 स्टूडेंट है। तो अगर हम बॉयज और गर्ल्स को ऐड करें तो 10 के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे फॉर्म करेंगे, x और y दोनों को इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अब कंडीशन में क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, तो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आपका x क्या है, बॉयज, ये आपका गर्ल्स है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो या तो इसमें से हम -4 कर देंगे या हम इसमें +4 कर देंगे। अब बोलोगे आप हम ऐसा क्यों करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं 5 इक्वल्स टू 10, तो आपको पता है कि 5 10 के इक्वल तो नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे या हम इस 5 में 5 ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x और y दोनों को इक्वल पुट कर दिया। ये क्या है आपका गर्ल्स, गर्ल्स जो है इस बॉयज से 4 ज्यादा है। और यहाँ पे हमने यह साइन किसका यूज किया है, इक्वल्स टू का। जब हमने इक्वल्स टू का साइन यूज किया है तो गर्ल्स जो 4 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 4 गर्ल्स जो है इसमें से माइनस कर देंगे या हम बॉयज में 4 ऐड कर देंगे। मीन्स इक्वल टू जो है, उस इक्वल्स टू को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना, अगर गर्ल्स ज्यादा है या तो बॉयज में 4 ऐड कर दो या गर्ल्स में से 4 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 इक्वल्स टू 10 लिखता हूं तो आपको पता है 5 10 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम इसको दो तरह से इक्वल कर सकते हैं। कैसे, या तो हम लेफ्ट साइड में इस 5 में 5 ऐड कर देंगे या हम राइट साइड में से 10 में से 5 को माइनस कर देंगे। अगर लेफ्ट साइड में 5 में 5 ऐड करते हैं तो हमें 10 मिल जाता है, और अगर राइट साइड में हम 10 में से 5 माइनस करते हैं तो 5 मिल जाएगा। तो हम इक्वल टू को दो तरह से बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, या तो इसमें 4 ऐड करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गर्ल बॉयज जो है गर्ल से 4 कम है, ध्यान रखना ये। तो हमने क्या किया, हमारा जो गर्ल्स था, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज के कंपेयर में 4 ज्यादा था। जब ज्यादा होता है तो इक्वल्स टू को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम ऑपोजिट साइड में माइनस करते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, तो y को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड कर दो आप दोनों इक्वेशन को, एडिंग 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, x प्लस वाई 10 के इक्वल है और x माइनस वाई किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। ऐड जब हम करेंगे तो प्लस का x और प्लस का x क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस का y और माइनस का y हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाता है।
इक्वल्स टू 10 और -4, तो 10 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 6, तो x क्या आ जाएगा आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2, तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3। x क्या है आपके पास 3। अब हम क्या करेंगे, तो पुट x इक्वल्स टू 3, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, तो पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। क्यों पुट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें y चाहिए, तो x क्या है 3, तो 3 प्लस y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 7। और आप में से जिस भी किसी स्टूडेंट्स को ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको इसका ग्राफ के हेल्प से, मींस ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ के हेल्प से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। तो अभी हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हमने जैसे सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन फर्स्ट का अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें देखो बॉयज और गर्ल्स बताना था कितने हैं, तो हमने x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10 था। सेकंड इक्वेशन हमने x और y को इक्वल पुट किया था, बोला था कि गर्ल्स जो है बॉयज के कंपेयर में 4 ज्यादा है, तो हमने क्या किया गर्ल्स में से ही 4 को माइनस कर दिया बैलेंस करने के लिए, और फिर y को हम लेफ्ट साइड लेके गए, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने ऐड किया तो हमारा x आ गया, और x की वैल्यू जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारा y आ गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, तो 7 होगा, और नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा 3 होगा, और तीनों को अगर दोनों को ऐड करो तो 10 मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स अगर पूछे तो लिख देना कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारे पास 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या है 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है इसमें देखो आपको क्या करना है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है आपके पास 50 रुपीज, एंड वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है वो है आपका 46 रुपीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन, आपको 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट बताना है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं स्टूडेंट, कॉस्ट लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी वाइड x रुपीज। हमने क्या किया, तो एक पेंसिल का जो कॉस्ट है 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो हमने क्या लेट कर दिया x रुपीज लेट कर लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का जो कॉस्ट है दैट इज y रुपीज, एक पेन का कॉस्ट हमने y रुपीज लेट कर लिया। तो जब कभी भी 1 पेन और 1 पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना है, हमें हमेशा लेट करना पड़ेगा कि एक पेन का कॉस्ट या एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है और एक पेन का कॉस्ट आपका y रुपीज है। तो हमने क्या लेट किया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज। अब कितना पेंसिल खरीदा इन्होंने 5 पेंसिल, तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5x, तो 5x प्लस एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज, कितना पेन खरीदा उन्होंने 7 पेन खरीदा है, तो 7y इक्वल्स टू दोनों का टोटल कॉस्ट किसके इक्वल आना चाहिए हमारा 50 रुपीज के इक्वल, तो इक्वल्स टू 50। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देखो अगर हमें पता है कि एक बिस्किट का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो अगर 10 बिस्किट हम खरीदते हैं तो 10 बिस्किट का कॉस्ट क्या होगा 10 5 50 रुपीज। वैसे ही अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा 5x, एंड एक पेन का कॉस्ट y रुपीज है तो 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा 7y, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट इन्होंने हमें बताया है 50 है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल मींस 7x प्लस पेन 5 है तो 5y किसके इक्वल आएगा ये आपका, तो टोटल कॉस्ट कितना है 46, तो इक्वल्स टू 46। ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब हमें इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो आप, वैसे इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था, बट पेपर में जो है ये ग्राफिकली नहीं पूछता है, हमें या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना एलिमिनेशन मेथड क्या है। वैसे 3.2 में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल देखो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कैसे करेंगे। हमें x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है मतलब हमें x को हटाना है। तो
तो यहाँ पे x का नंबर क्या है 5, x का नंबर क्या है 5, तो इस 5 को हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ x का नंबर क्या है 7, तो ऊपर वाले में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमें x को एलिमिनेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो नंबर फर्स्ट इक्वेशन में होगा उसको सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन में x का नंबर होगा उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35x प्लस 7 7 जा 49y, 49 यहाँ पे क्या हो जाएगा 49y इक्वल्स टू 7 5 जा 35, तो 350, ठीक है। और इस 5 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल्स टू 6 5 जा 30 एंड 5 4 जा 20, 20 में हम 3 ऐड करेंगे तो 23। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, देखो दोनों का नंबर सेम है, जब सेम साइन हो तो नोट डाउन कर लेना, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, सेम साइन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट, और अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड, डिफरेंट साइन हो अगर आपका तो आपको ऐड करना है। ये पॉइंट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में या बुक में, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जब हम यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे नंबर सेम है, अब नंबर सेम है तो हमें क्या चेक करना है साइन, देखो दोनों का साइन क्या है सेम है, और जब सेम साइन हो तो हमें क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस, ये प्लस का है तो माइनस और ये प्लस का है तो माइनस, प्लस 35x माइनस 35x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 49 में से 25 को माइनस करो तो 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस का 24y इक्वल्स टू 0 में से 0 0, 5 में से 3 गया तो 2, और ये आपका 3 में से 2 गया तो 1। अब एक बार चेक करते हैं हम, यहाँ पे जो हमने माइनस किया है क्या सही किया, 9 में से 5 हमारा गया था तो 9 में से 5 तो 4, ये बचा आपका 4, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमारा ये जो नंबर है ये पॉजिटिव का है, क्योंकि ये प्लस का 49y है, प्लस के 49 में से माइनस का 25 हटाएंगे तो 24y आएगा, y इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 24, y क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 0 एंड 6 4 जा 24 और 4 5 जा 20, तो y क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, y 5। अब पुट y इक्वल्स टू 5, पुट y इक्वल्स टू 5 किस में पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखो तो 5x है हमारे पास प्लस 7 इंटू में y, और y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू 50, तो 5x प्लस 35 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। अब 35 को राइट साइड लेके जाओ तो ये आएगा आपका 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35, तो 5x इक्वल्स टू 15 एंड x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5, x आ गया 3, x जो 3 आया दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज y रुपीज, तो y क्या आया था हमारा 5, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 रुपीज है और कॉस्ट ऑफ वन पेन हमारा क्या है 5 रुपीज है। कैसे सॉल्व किया हमने ये दो इक्वेशन फॉर्म किया, देन एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। एलिमिनेशन मेथड हम बहुत ही डिटेल में करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस दो क्वेश्चन को ही हमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बाकी हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, मींस इसके आगे की जो क्वेश्चंस है उसमें हमें इन मेथड का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में 3.2 में करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन फॉर्म किया, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है, जब मैं आपको 3.2 करवाऊंगा तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है।